हाय फ्रेंड्स, अपने डेली शिव पुराण से हटकर एक नया मैसेज शेयर करने को मन कर रहा है। थोड़ा डिफरेंट है, कुछ लोगों के लिए यूजुअल होगा, कुछ लोगों के लिए नया होगा। मैसेज है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू कोरोना, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरोना के बारे में अलग अलग थियरीज़ आई हैं। और जब ये अलग अलग थियरीज़ आई तो जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, कॉन्स्पिरेसीज जिसे बोलते हैं, या डिफरेंट सेट ऑफ थियरीज़ जो मैं बोलता हूँ, उनके बारे में नहीं पता था, उनका वेलकम हो गया मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक मूवी रिलीज़ हुई थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। वो थोड़ा सा इतिहास में बताना पड़ रहा था, इसलिए मैं मैट्रिक्स के बारे में बताऊँ। जहाँ पर कि दो सेट ऑफ पीपल थे जो कि आपस में लड़ रहे थे किसी चीज़ को लेकर, और वही आज हमारे साथ कोरोना की तरह हो रहा है, कोरोना के रूप में हो रहा है। कि जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि कोरोना है। अलग अलग थियरीज़ हैं यहाँ पर भी। कोरोना है मतलब वायरस है, वायरस नहीं है, बायो वेपन है। तो जब इस मैट्रिक्स के अंदर हम लोग एंटर करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। मतलब जिन लोगों को पता है ना, उनको तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता होगा कि ऐसे ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं ना लोगों के, जिनको नहीं पता होता। अब इस चीज़ को लेकर हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि इससे निकलना भी ज़रूरी है। तो क्योंकि शिव पुराण पढ़ ही रहा हूँ, तो दो तरीके से बताता हूँ इसी चीज़ को। एक, अगर आप मैट्रिक्स में घुस चुके हैं, आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सही है कौन गलत, ये मैं लेमन की भाषा में बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे थियरिस्ट जो हैं, जो कि इन सब चीज़ों को मानते हैं कि ये है, मेरे जैसे ये बोल लो, तो उन्होंने तो अपना रास्ता डिसाइड कर लिया है। जो लोग अभी नए नए एंटर हुए हैं, आपके ऊपर है कि आपने डिसाइड करना है कि अब आप कौन सी साइड लेंगे। फाइट तो इसी की है, एक धर्म की फाइट, एक क्लास की फाइट। ये फाइट सबसे बढ़िया है, इसमें मज़ा आता है, क्योंकि धर्म वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं, वो इंसान का बनाया हुआ है। मगर जब हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। कन्फ्यूजन भी बहुत है। अब चूज़ जब करना है, तो या तो आप सबसे पहले तो वो मूवी देखिए समझने के लिए, द मैट्रिक्स। और अगर देखी हुई है और इसके साथ रिलेट करना है, या तो आप शीप्स बन जाइए, वो मशीन्स बन जाइए, या आप अपने वास्तविकता को पहचानिए एक इंसान की तरह, एक मशीन की तरह नहीं। वो जो 8x8x8 का जो रूटीन है ना हमारा, नौकरी पेशाओं का, उसके बाद में हमें टाइम नहीं मिलता, या बिज़नेस वालों का, फिर हमें टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। हम अपनी ही जद्दोजहद में निकलते रहते हैं, जिसे हम कर्म बोलते हैं, कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, मगर हम इस चीज़ को नकार देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। आपका मनुष्य योनि में पैदा होने का अपना एक रीज़न है। या तो आप चूज़ करके वो मशीन बनिए, या तो आप चूज़ करके इन इंसानों के बीच में आइए जो कि इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और अपने दम पर बोलते हैं कि हाँ ऐसी एक चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ हो रहा है। 9/11 से लेकर उससे पहले जितने भी पेंडेमिक दिखाए गए, उससे लेकर तो ये सब चीज़ें हो रही है। देयर इज़ अ पैरेलल वर्ल्ड विद इन द मैट्रिक्स। और जब ये चक्रव्यूह
में आप एक बार अंदर जाते हैं, उस मैट्रिक्स में आप एक बार अंदर जाते हैं तो आपके पास ऐसी 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 परतें खुलती हैं जिसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए कन्फ्यूजन होती है कि अब क्या करें। रोबोट बन जाइए, मशीन बन जाइए, डिसाइड कीजिए कि क्या करना, मगर डिसाइड करके करिए। कर्म करना तो ढंग से करिए, पता चले कि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो अपने हैं। और यही चीज़ इधर वालों के लिए भी है, क्योंकि हमें तो एक्चुअली में पता है ना, ये जो डिफरेंट थियरिस्ट वाले लोग हैं उन्हें पता है ना कि वो उनके पास चॉइस नहीं है उनको या तो पता नहीं है या तो वो चूज़ करके बैठे हैं, तो हम तो माफ़ कर देते हैं। मगर जब युद्ध का मैदान आता है ना तो माफ़ भी करने से पहले सोचना पड़ता है कि आप किसको माफ़ कर रहे हैं, क्यों माफ़ कर रहे हैं, कहीं आप ही को ना मार दे ये चीज़। कन्फ्यूजन हटाइए, चूज़ कीजिए किसको पकड़ना है, कौन सी साइड लेनी है, कैसे लेनी है, कोई ऑप्शन है या नहीं है, और महाभारत के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू।